अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बुद्ध वाचन की समीक्षा और चर्चा में जुड़े सभी हमारे आज के साथीगण, आज के संचालक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, सभी को मेरा सादर नमो बधाई। जय भीम। बुद्ध और उनका धम्म वाकई अमृत वचन है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए उतनी बड़ी संख्या में इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो ये दुख की बात है। खैर चलिए आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारे कई आज सम्मानित गण अपनी बात रखेंगे। तो मैं कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि वो विधिवत आज के कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अनुमति के अनुसार आज का विषय है बुद्ध और उनका धम्म वाचन। चौथी बार वेबिनार पर पढ़ा जाए या नहीं, दोनों प्रकार की सहमति आज के पैनलिस्टों से ली गई है। आज के पैनल में है हमारे जो भारत देश में जवाबदार साथियों को जवाबदारी दी गई है। उपासिका रजनीताई साहब, माननीय तुलसीदास लंगे साहब प्रदेश संयोजक जम्मू, माननीय महेश्वर सांदा जी राष्ट्रीय महासचिव, माननीय जोगिंदर नाथ सरकार जी पश्चिम बंगाल महासचिव और के बौद्ध साहब बिहार। इसके बाद अगले बुधवार को भी अन्य पैनलिस्ट से जानकारी ली जाएगी। तो मैं आज के प्रथम विचार जानने के लिए माननीय रजनीताई साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार रखें और सभी पैनलिस्टों के पास 10-10 मिनट का समय रहेगा। 10-10 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे सभी पैनलिस्ट। माइक अनम्यूट कर लीजिए ताई साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही सर? जी जी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसा कि हर बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया जा रहा है, लगातार 3 वर्षों से ये हर बुधवार को इसका वाचन किया जा रहा है, तो क्या चौथी बार इसे पढ़ा जाए या नहीं, यानी वेबिनार के माध्यम से इसे पढ़ा जाए या नहीं, इसकी अध्यक्षता कर रहे आयुष्मान हमारे धम्म प्रकाश भारती जी, तुलसीदास जी, माहेश्वर जी, जोगिंदर साहब जी, के बौद्ध साहब जी और सभी कोने कोने से जुड़े श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय जो रखा है कि इसको बड़े पैमाने पर अन्य साथियों को प्रेरित कर सकते हैं क्या, तो जहां तक मेरा मानना है कि इसमें प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब के द्वारा यह जो ग्रंथ लिखा गया भारतीय बौद्धों की आस्था का केंद्र बन गया है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। इस ग्रंथ को बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म जो है, इस ग्रंथ को 24 अक्टूबर 1991 को लिखना शुरू किया था बाबा साहब ने। इसमें समय लगा 5 वर्ष 2 माह 12 दिन। बाबा साहब ने जहाँ 5 वर्ष 2 माह 12 दिन यानी आखिरी दिन तक 5 दिसंबर को
यानी 6 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली और इसे 5 दिसंबर तक बाबा साहब इसको पूर्ण करते रहे। तो सोचने की बात है कि जहां बाबा साहब 5 वर्ष 2 माह 12 दिन तक इसको लगातार लिखते रहे, तो क्या हमें इसका वाचन मतलब हमेशा के लिए नहीं कर सकते क्या? सोचने की बात है कि हम इसका वाचन करके इसमें जो पूरा रहस्य यानी बुद्ध धम्म का पूरा रहस्य, पूरा निचोड़ जो बाबा साहब हमको अंतिम समय में दे गए। बाबा साहब हमको अंतिम समय तक ये इसीलिए दे के गए हमको कि बाबा साहब ने जब दीक्षा दी 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा दी, तो उसके बाद में बाबा साहब केवल 52 दिन जिंदा रहे। उन्हें मालूम था कि मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, तो इसके बाद में धम्म को बताने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो बाबा साहब ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इस ग्रंथ को लिखना जो चालू किया 91 में चालू कर दिया था। 1951 में चालू कर दिया था इसे लिखना और आखिरी सांस तक इसे पूर्ण करते रहे कि बुद्ध धम्म को लोग जाने। हम इसके बारे में बाबा साहब बुद्ध धम्म के बारे में ज्यादा लोगों को बता नहीं सके, लेकिन ये ग्रंथ हमको वसीयतनामा के तौर पर हमको दे गए। जिस प्रकार हमारा घर का मुखिया अगर खत्म हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो वसीयत है वो वसीयत बांटने के लिए छोड़ जाता है। इसी प्रकार बाबा साहब हमें ये वसीयतनामा छोड़ के गए हैं। तो इस वसीयतनामा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य ये चल रहा है। तो मेरा विचार यही है कि अभी 3 वर्ष हो गए इसे वाचन करते हुए, तो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये कार्य कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा निवेदन ये है कि जैसे ज्यादा लोग इसमें नहीं जुड़ पाते हैं, तो हमारे कुछ साथियों को इसके बारे में मतलब किसी भी माध्यम से चर्चा करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर भोपाल में हर संडे को मतलब संविधान बचाओ की वो कर रहे हैं और संविधान का वाचन किया जा रहा है और संविधान के साथ साथ इस ग्रंथ का भी वाचन किया जा रहा है। बाबा साहब ने हमको ये 2 आंखें दी है, हमें जीने के लिए ये 2 आंखें दी है। पहली आंख हमको यानी भारतीय संविधान देकर गए, भारतीय संविधान लागू करके गए, और दूसरा ये जो धम्म लिख कर गए यानी बुद्ध और उनका धम्म, ये दूसरी आंख है हमारी। तो ये हमारी 2 आंखें हमें बाबा साहब दे करके गए हैं, तो इसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग हर संडे को यानी रैली भी निकाल रहे हैं और रैली में निकालने के साथ में मतलब भारतीय संविधान का बचाव की जो रैली हम लोग निकाल रहे हैं, आज भारतीय संविधान खतरे में है। उसके साथ साथ मतलब हम लोग इसके साथ साथ यानी धम्म की बात भी लोगों तक पहुंचा रहा है। हर संडे को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है, तो बहुत से लोग जागृत हो रहे हैं। इसी तरह इसके माध्यम से भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कार्य कर रही है यानी कितने 25 प्रदेशों तक ये बात पहुंच रही है। तो मेरा विचार यही है कि इसको चौथी बार भी से इसका वाचन किया जाए। कुछ लोग जो अभी बाद में कुछ लोग जागृत हो रहे हैं, कुछ लोग नए लोग जुड़ रहे हैं और उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसे चौथी बार भी मतलब इसे पढ़ा जाए, मेरा ऐसा सोचना है और लोगों तक पहुंचाया जाए। इस विषय में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और इसका वाचन जो होता है, इसे वाचन सुनना ही नहीं, इसे अपने जीवन में भी उतारे। इसके अंदर जो बाबा साहब ने 8 खंडों में, इसके जो 8 खंड है, 8 खंडों में विभाजित किया है और 8 खंडों में पूरा बुद्ध का जन्म से लेकर यानी उनके कुल से लेकर के आखिरी तक, अंतिम सांस तक, भगवान की जो महापरिनिर्वाण है वहां तक इसमें पूरा निचोड़ बाबा साहब ने इसके अंदर दे दिया है। तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और इसे शुरू रखें तो ही अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय,
जब भी सभी लोगों को अच्छी लगी होगी शायद मेरी बात, और इस पर ध्यान देंगे। अन्य श्रोतागण से भी मैं यही निवेदन करती हूँ कि वो इसे सुने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुने, और लोगों को जोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय ताई साहब, आपने आगे पढ़ने के लिए अपील की है। और इसके जो 8 अध्याय हैं, 8 अध्यायों को जो सिद्धार्थ राजकुमार के पूर्वजों से लेकर और उनकी विरासत तक का वर्णन बुद्ध और उनके धम्म में बहुत आवश्यक जो है वो बाबा साहब ने रखी हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये संदेश दिया, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे वरिष्ठ माननीय लंगे साहब से अनुरोध करता हूं कि भाई अपनी बात को रखें, अपने माइक को म्यूट करते हुए, अनम्यूट करते हुए। लंगे साहब अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है जी। माइक अनम्यूट हो गया सर, दोबारा कर। जी। छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक अध्यक्ष धर्मकाल भारतीय जी, बहादुर सिंह बौद्ध साहब, और आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। रजनी ताई जी ने अपनी जो बात रखी है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि रामायण जो है एक काल्पनिक किताब है, और जो है बाबा साहब ने इनके बारे में लिखा है रिडल्स ऑफ रामा, रिडल्स ऑफ कृष्णा, लेकिन वो ऐसी काल्पनिक किताबों को भी प्रचलित करने के लिए उसका जगह जगह वो सतवा करते रहते हैं, प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो कभी जब से ये वजूद में आई है 2-3-4 साल पहले से, तो ये प्रचार, इसी से प्रचार के माध्यम से जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो नहीं प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी वो प्रचार के माध्यम से उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तो बुद्धा धम्मा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है इतनी मेहनत से, तो ये तो हमारे लिए एक प्रत्यक्ष चीज है। तो इसका प्रचार प्रसार जितना हो उतना कम है, जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि हर बार इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैंने 1979 में नागपुर से मैंने पहली बार जो बुक लाई थी, हिंदी में थी, मैंने वो खुद उसको पढ़ा। फिर जहाँ हमारे जम्मू में भी एक सेमिनार चलता था वहां भी चलते रहे, जहाँ भी सुना, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिली। क्योंकि एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से कई चीजें बहुत इसमें छूट जाती है या दिमाग से निकल जाती है, तो इसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा भाव जो कहने का है कि ये जो है इसका वाचन जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि और हमें और ज्यादा लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इसका सब ज्यादा से ज्यादा समाज में जो है, समाज के लोगों में प्रचार प्रसार हो सके। और इसी ग्रंथ की मान्यता जो है, जैसे हमारा विश्वव्यापी ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं, और इसलिए इसका जो है ये वाचन मेरे हिसाब में कंटिन्यू रहना चाहिए, जितनी बार भी हो सके करते रहे इसमें। जैसे वो लोग रामायण तो एक ही बार लिखी गई, लेकिन उसको सैकड़ों बार उसका वाचन सतवा करवाते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, रामायण पाठ करवाते रहते हैं, तो चलता रहता है। गीता हालांकि काल्पनिक बुक है, लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिया जी हाँ जी है। तो ये तो हमारे पास एक प्रत्यक्ष चीज है, और जो
लॉर्ड बुद्धा की जो है जन्म से लेकर वो आखिर तक जो सारी जिंदगी का हालात जो है उनके वो उन्होंने इसमें व्याख्यान किया और बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है। तो मेरा जो कहने का भाव यही है कि इसको जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। इसका जो बहुत वाचन जो है जैसे चल रहा है, और इसके साथ ही हमारी ये एफर्ट्स भी ये रहनी चाहिए सबकी कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और इसका जितना भी ज्यादा प्रचार प्रसार समाज तक पहुंच सके, समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके, हमें पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रजा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय लंगे साहब। हमें अगले जानकारी के रखने के लिए माननीय महेश्वर सांदा साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के विषय के अनुसार अपनी बात को रखें। माननीय सांदा साहब। संदा साहब माइक को अनम्यूट करिए अपने। संदा साहब अगर लेट हैं तो मैं जोगिंदर नाथ सरकार साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय। आपका माइक और वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो में अभी तो हम थोड़ा वापस के लिए रेडी हो, अभी ड्रेस नहीं पहन पाया तो मैं क्या बोला हूँ, 1 मिनट बोलता हूँ। अभी रेडी होने के लिए ऑफिस के लिए तैयारी हो रहा हूँ, तो सॉरी, हम दुखी हूँ। हम वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी 2 मिनट टाइम लगेगा हमको जी। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को हमारा आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब को हम नमन करता हूं और कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब को हम नमन करता हूं और सारी वेबिनार में जुड़े हुए सारी आदमी को हम नमन करते हुए मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। सॉरी, हम सुबह इस टाइम में बिजी हो जाता हूं ऑफिस जाने के लिए। हम दुखी हो कि ये सुबह हम 7 बजे से 8 बजे इस टाइम में हम भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकता हूं, इसलिए हम दुखी हो। फिर भी हमको ये थोड़ा बोलने के लिए मौका दिया, हम इसलिए आपको पर हम बहुत खुशी हुई हो जो हमको इतना अच्छा मंच पे बोलने के लिए मौका दिए हैं। तो हम बोलने चाहता हूं, हमारा प्रचार प्रसार के लिए कंटिन्यू हम संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हम एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए, वहां रहने के लिए स्थिति में इसलिए नहीं हो क्योंकि हमारा टूर प्रोग्राम करना पड़ता है। और जो भी है, हम पश्चिम बंगाल में प्रसार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा जो टीम है, दल है, उसको साथ मिला जुला करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में मैं समझता हूँ दूसरा जिला से हमारा जिला पीछे नहीं रहेगा बुद्ध के प्रचार प्रसार में। जैसे हमारा गोरखा टीम है, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारा 5-6 हजार गोरखा जो है वो बुद्धिस्ट पहले से है, जो हमको अनुप्रेरणा देते रहते हैं। जो बाबा साहब के जन्म का पहले से हम लोग बुद्धिस्ट है, आपको साथ में हूँ। लेकिन ये जो 2007 में पैदा हुई है आरबीएम राष्ट्रीय बुद्ध महासभा, हम लोग इसमें शामिल इसलिए नहीं हो पाया, हमारा पास तो कोई कन्विंस करने के लिए आया नहीं था, इसलिए हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में शामिल हुआ है। फिर भी आपको साथ में हम लोग कंटिन्यू जोगाजोग रखेंगे। आपका कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उसमें हम लोग भी भाग लेंगे, आपको साथ 100% कोऑपरेशन करेंगे। ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपको आरबीएम का साथ हमेशा ही सहयोग करेगा। ये कॉलीग दोनों भाई जैसे है, हम लोग अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके ये बुद्धिस्ट सोसाइटी और राष्ट्रीय बुद्ध महासभा को खड़ा करेंगे। ये हमारा चुनौती है, ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि मैं बाबा साहेब के लिए हम बहुत ऋणी हूँ। बाबा साहेब हमारे लिए बहुत कुछ दिए है, जो उनका हम कुछ लौटा नहीं पाया। लौटाने का जब मौका आ गया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा।
जो बुद्धिस्ट भारत में बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट ही था। जो बुद्धिस्ट में भारत में 6-7 विश्वविद्यालय बनाया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा, जगदल, 6 विश्वविद्यालय बनाने के बाद भी 6 विश्वविद्यालय से निश्चिन्न कर दिया। हमको निरक्षर बनाने के लिए हमको पढ़ाई का हक विच्छिन्न कर दिया। ये हमको पता चल गया। 600 साल 700 साल जो देश में विश्वविद्यालय ना रहा है, वो देश कभी आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता है। 600 साल हमारा देश में विश्वविद्यालय नहीं था। अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो मेरा ही छीन लिया गया था, लेकिन उसको ब्राह्मण का शिक्षा का हक टूल में पढ़ते थे, लेकिन मुसलमान वो पढ़ते थे मकतबों में। मेरा ही पढ़ने का हक नहीं था, हमारा पढ़ने का हक नहीं था, हम पीछे पड़ गया। कड़ी से कड़ी चुनौती के साथ आगे बढ़ने पड़ रहा है, हम बढ़ूंगा, उसको चैलेंज देने का हिम्मत रखता हूं, मैं रखूंगा। और सारी हमारा पश्चिम बंगाल में जितना डिस्ट्रिक्ट है, हम इस प्रचार प्रसार के लिए कोशिश करूंगा। ताई मैडम जो बोले हैं साथ देंगे। लंगे साहब हमेशा ही जोड़ते रहते, नमन करता हूँ। लंगे साहब हमको देखता हूँ, उन्होंने हमारे साथ आरबीएम के साथ ओत पोत से पूरा जोड़े हुए हैं, हम लोग उतना जोड़ नहीं पा रहा हूँ। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सभी को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा बात यह अंत करना चाहता हूँ, आज के विराम देना चाहता हूँ। सभी का आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हुए हम यही हमारा बात अंत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जोगिंदर नाथ सरकार साहब। आपने अपनी अति बिजी होने के बाद भी आपने अपनी बात रखी। आप बिल्कुल विश्वास के पात्र हैं और लगन है आप में कार्य करने के प्रति। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। अगले थैंक यू सर। पैनलिस्ट के लिए मैं महेश्वर सांदा साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करते हुए अपनी बात को रखें। माननीय सांदा साहब। जी सर, आपका ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो नहीं। महाकाल जी जी आवाज नहीं आ रही सांदा साहब। जी सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बाबा से सभी साथ नमन वंदन। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और हमारे कार्यवाहक सम्मानीय आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर आज की धम्म वाचन में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को साथी को मेरा नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। साथियों, एक्चुअली ये जो 4 बार हम लोग बुद्ध एंड धम्म पढ़े या ना पढ़े, ये जो बात है, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ कि ये 4 बार नहीं, ये जिंदगी भर चलना चाहिए मेरे विचार से। क्योंकि हम लोग जितना बार पढ़ेंगे उतना बार अपना जो मन, अपना जो शरीर, अपना जो विचार और बढ़ते बढ़ते जाएगा और साथ साथ में और कितने लोग जुड़ेंगे और इस विचार जो बाबा साहब ने जो सबसे लंबे समय तक ये जो बुद्ध एंड धम्म लिखे हैं, ये पूरे मानव कल्याण के लिए है, पूरा विश्व के लिए है। तो इसीलिए मेरे विचार से इसको बार बार होना चाहिए। और उसमें आज एक समय था कि कभी कभी कोई जोड़ नहीं पा रहा था। मैं भी आपको बता दूं एकदम खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ कि पहले जब हो रहा था तो मैं जुड़ने में थोड़ा हिचक रहा था। मैं सोच रहा था कि केवल पढ़ाया जा रहा है, कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ समझा नहीं रहे हैं, केवल पढ़ाया जा रहा है। तो फिर बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले हम जोड़ते हैं, फिर हम जुड़ेंगे, उसके बाद हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही ख्याल आते आते मुझे उसके प्रति लगाव भी आया और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है।
और अभी अभी ऐसा हुआ है कि एक जो मेडिसिन खा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हमको उठने में थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठने वाला हूँ। और ये तो रहा आने वाले दिन में उड़ीसा के अंदर भी हम लोग कैसे और अधिक लोग को इस जो बुधवार को कैसे जोड़ेंगे, उसको लेके हम प्रयास करेंगे और करते तो हैं, फिर भी करेंगे। लेकिन मेरे विचार से इसको हम लोग लगातार जब तक हम लोग हैं और ये हमारा संगठन है, इस संगठन के माध्यम से ये आने वाले दिन में जैसे कि जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, जो लोग गीता पढ़ रहे हैं, जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वो कभी संडे को या फ्राइडे को कभी बंद नहीं किए हैं। तो हम लोग का जो बुधन वाचन उसको हम लगातार चलना चाहिए, और ये मेरा सुझाव है। और इसी बात को कहते हुए मुझे बोलने के लिए मौका दिया, तो आप सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। और लिंगे साहब जब बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और काफी सीनियर हमारा साथी है, लेकिन उनका जो तजुर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो छोटा छोटा बात को भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन आज कह दिया। धन्यवाद नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय शर्मा साहब। इसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य है कि हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए, और इसके बाद भी यहाँ से प्रेरणा लेकर बाद में भी इसको पढ़ना चाहिए, अवकाश के समय भी पढ़ना चाहिए। ये बुधवार के सुबह सुबह तो जुड़कर थोड़ा सा पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं हम भूल न जाएं, इसलिए 7 दिन में एक बार रिमेम्बरिंग के लिए ये थोड़ा सा एक हिंट है, एक क्लू है बुधवार के दिन कि हम इसको भूल न जाएं। पूरा बुधवार का दिन है, आप सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक एक्टिविटियां कर सकते हैं बुद्ध एंड धम्मा के ऊपर। और जितने पढ़ते जाओगे धीरे धीरे समझ आती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो इसको बाबा साहब ने कहा है कि 8 बार पढ़ने के बाद इसको समझ में आती है, एक बार में समझ नहीं आएगी बुद्ध एंड धम्मा। और इसके पहले 2 किताबों का और जिक्र बाबा साहब ने मेंशन किया है। 15 सितंबर 1956 को वॉल्यूम नंबर 17 में लिखा है कि इसको पढ़ने से पहले 2 किताबें और पढ़ना बहुत जरूरी है। रिवॉल्वेशन एंड काउंटर रिवॉल्वेशन इन एंशिएंट इंडिया, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। जब हम 2 किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद बुद्ध एंड धम्मा की सार्थकता हमें समझ में आती है। वरना अभी तक हमको ये एक किताब जैसी लगती है, एक कहानी जैसी लगती है, एक स्टोरी सी लगती है। इसके पीछे जो 8 खंडों में लिखने का कारण क्या है, वो बाबा साहब ने क्यों इस प्रकार से बात रखी है, वो बहुत देर में समझ में आती है। किसी के नजदीक जाने के लिए लंबी दूरी तक चलना पड़ता है, जब हम किसी के नजदीक पहुंच पाते हैं। तो अब हमारे अंतिम पैनलिस्ट माननीय के बॉस साहब के पास 10 मिनट है, वो अपनी बात को रखेंगे, और उसके बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन माननीय भारती साहब के। तो के साहब से अनुरोध है कि अपने माइक को है अपनी बात को रखें। माननीय के साहब। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हेलो जी, आ रही है जी। विश्व विख्यात तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त महापुरुषों को नमन। आज विषय का विषय है, विषय तो हम लोग को होता है धम्म वाचन, लेकिन आज है उस पर भी चर्चा हो रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारे समय से विषय ही अटपटा है। होना तो चाहिए ही चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे प्रचार होना चाहिए, ये विषय होता है ज्यादातर हमारे समझ। अब हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें, दिमाग का 2 लेवल होता है, एक सहज बुद्धि होता है, एक विवेक बुद्धि होता है। सहज बुद्धि जानवरों के पास भी होती है, विवेक बुद्धि केवल इंसान के पास होती है। तो हम लोग जो है विवेक बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस सहज बुद्धि में चल रहे हैं, यही बीमारी है।
मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको दूसरे और शब्द में बताते हैं, दिमाग को हमने समझाने का प्रयास किया है, समझाने के लिए बोलचाल की भाषा में दिमाग मतलब है क्या, तो दिमाग को हमने तोड़ा है। द्विमार्ग, दिमाग शब्द दो शब्द बना है, द्विमार्ग मतलब द्वि मतलब दो, मार्ग मतलब रास्ते, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है, और उसमें हमको चुनने का वो वही सहज बुद्धि भी काम करता है, विवेक बुद्धि भी काम करता है। अब आपके डिग्री पर है कौन सा इस बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि हमें बैठना चाहिए दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं, कितना बुद्धि हम लगा रहे हैं। तो ये चीज है। तो पढ़ना जो हम लोग का है ये बहाना है, एक छोटा सहज बुद्धि है। निशाना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो विवेक बुद्धि बात। तो ये हम लोग लगाना है। तो इसमें हम कर रहे हैं, दिमाग को बता रहे हैं कि एक बहाना, सहज बुद्धि बहाना होगी और विवेक बुद्धि निशाना होगी। हमको उद्देश्य क्या, कहाँ पहुंचना है हमको, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो रखा गया है बुधवार, बुधवार ही क्यों, पहले तो ये बता दें, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, टाइम थोड़ा लग सकता है। सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में ब्राह्मणों ने 6 दिन रिजर्व कर रखा। ये मैं 95-96 की सच बता रहा हूँ, जब हम जुड़ गए थे, बुद्ध के आना जाना हुआ था। तो 7 दिन सप्ताह में होते हैं, 6 दिन ब्राह्मणों ने रिजर्व कर रखा। बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्रवार को संतोषी, शनिचर को गणेश, इतवार को सूरज, सोमवार को शंकर और मंगल को हनुमान। 6 दिन रिजर्व। हम इस पर चिंतन किए, तो जो समाज का ठेकेदार 6 दिन रिजर्व कर सकता है, 7वां क्यों छोड़ा। ये संतोषी, ये आज से 60 साल तक पहले बुक हुआ है। उसके बाद बृहस्पति, शुक्रवार संतोषी फिल्म बनी, उसके बाद शुक्रवार को। इस पर हम चिंतन करने लगे कि भाई ऐसा क्यों, तो ये रिपीटिशन के लिए किया, तो इसलिए हम क्यों छोड़ा, इसके पीछे कोई रहस्य है। तो हमने पाया कि भाई ये बुधवार को क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि बुध से केवल बुध भगवान होता है, ध्यान दिया जाए, केवल बुध भगवान होता है। और जैसे बुध से करेगा कुछ तो बुध भगवान होगा, और बुध भगवान का फोटो में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। जैसे संतोषी में 4 कपार लगा दिया, 4 वहां से बिना अच्छा ऐसा भगवान। अब 10 डाल दिया, आपकी वॉइस कट रही है, नेटवर्क में आ जाइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी।